पिछली बार जब हमारा घोषणा पत्र बन रहा था कांग्रेस पार्टी का, आपको मैं याद करा दूं कि 2014 में भी जॉब की गारंटी और यूनिवर्सल इनकम की बात राहुल गांधी कर रहे थे। क्या है ना, कोई इंसान बोल रहा है 10-12 साल से, लोग अब सुनना समझना शुरू किए हैं। तो पिछले चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने एक वादा किया था, पहली नौकरी पक्की, याद है आप में से लोगों को? उसको चुरा करके यह सरकार जब आई तो उसको लागू करने का सब्जबाग दिखाया। लागू तो करना नहीं था, जैसे आपके खाते में 15 लाख आज तक नहीं आया है। 2022 तक ही सबको पक्का मकान मिल जाना था। 2022 बीत करके 2026 आ गया है, सबको पक्का मकान नहीं मिला है। किसानों के फसल के दाम दुगनी हो जानी थी, महिलाओं पे अत्याचार समाप्त हो जाना था। और महिलाओं पे अत्याचार की बात करें तो जिनके ऊपर बलात्कार का आरोप होता है उसको ये एमएलए बनाते हैं, एमपी बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं। ये कथनी और करनी का फर्क है। और ये सिर्फ एक स्कीम की बात नहीं है, स्कीम दर स्कीम सरकार की यही हकीकत है। यही स्कीम जब सरकार जो ही फॉर्म हुई उसके बाद जो है आनन फानन में इसका घोषणा किया गया, करोड़ों रुपया सिर्फ और सिर्फ प्रचार पे खर्च किया गया। आपको मालूम है अभी बजट आया है छत्तीसगढ़ की सरकार का, उड़ीसा की सरकार का, मध्य प्रदेश की सरकार का, करोड़ों रुपया जनता का ये सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री का चेहरा चमकाने के लिए खर्च करते हैं। ये सब नकारे, निकम्मे, बेईमान, चोर लोग हैं जो गद्दी पे बैठ गए हैं। एक स्कीम का सिर्फ और सिर्फ वादा करते हैं, एक भी वादा पूरा नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि ये वक्त आ गया है पहली नौकरी पक्की लेने का, पेपर लीक रोकने का और ऐसी सरकारों को जिम्मेदार ठहराने का। अगर वो अपना वादा पूरा नहीं करें तो कान पकड़ करके उनको गद्दी से बाहर करने का ये वक्त आ गया है। ये संकल्प लेकर के हमको चलना पड़ेगा। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। माय नेम इज पुष्टिका कुमारी शाकिर फ्रॉम सिंगरौली। सर, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि मैं बीएससी नर्सिंग की छात्रा हूँ, 2021 बैच की। अभी तक मेरा फाइनल नहीं हुआ है सर। बीएससी नर्सिंग 2026 चल रहा है, अभी तक फाइनल एग्ज़ाम हुआ ही नहीं है। एंड सर, मेरे 3 साल की स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आई है, जबकि हम बार बार फॉर्म फिल करते हैं, पैसे भी लिए जाते हैं उसके। इसके बाद भी सर स्कॉलरशिप नहीं आ रही, रिजल्ट भी रुक रहा है सर। एंड मैं एमपी पुलिस का एग्ज़ाम दी थी, उसमें मैं क्वालिफाइड भी होगी, बट फिजिकल के टाइम पे जब मैं गई थी सर तो वहाँ पे पैसे लिए जा रहे थे सर, वहाँ पे मैं कुछ नहीं कर पाई। तो इस बारे में आपसे जानना चाहती हूँ सर। देखिए, ये जो आपने सारी समस्याएं बताई हैं, इन समस्याओं के तत्वाधान में ही, इसको ही ध्यान में रखते हुए जो अभियान राहुल जी पिछले 10 साल से चला रहे थे उसको एक मुकम्मल अंजाम पे पहुंचाने के लिए हमने ये छात्रों की गूंज कैंपेन शुरू की है। और ये कैंपेन एक तरफा नहीं है कि हम एसी कमरे में बैठ करके कोई कैंपेन डिजाइन कर लिए। हमारी कोशिश है कि हम लाखों छात्रों, करोड़ों छात्रों तक पहुंचे। और आपको बताएं, जब हमारा पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस 28 शहरों में हुआ था, तब से लेकर के अब तक, 25 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, तब से लेकर के अब तक हम लगभग 30 लाख विद्यार्थियों तक इन पर्सन पहुंचे हैं। और आप जब हमारा ये पैम्फलेट देखेंगे, ये पैम्फलेट हम उनको देते हैं और उनको स्कैन इसलिए करने के लिए कहते हैं कि आप अपनी बात व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकें। आपने जो नर्सिंग का सवाल उठाया है, पुलिस भर्ती का सवाल उठाया है, शिक्षक भर्ती का सवाल है, उसमें पैसे लिए जाते हैं, पेपर बेचे जाते हैं, घुसखोरी किया जाता है, इन मुद्दों को विद्यार्थी नेता प्रतिपक्ष तक पहुंचा सकें और नेता प्रतिपक्ष जो उनके लिए लड़ रहे हैं उनकी सूचना आप लोगों तक मिल सके, नेता और जनता आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड हो। इसीलिए हम छात्रों को रीच आउट कर रहे हैं कि हम छात्रों को रीच आउट करें, ऑर्गेनाइज करें, एजिटेट करें, ताकि इस देश की लूट पर आधारित बदहाल शिक्षा व्यवस्था को बदला जाए। इसीलिए पूरी मुहिम की गई है। और ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है, इस देश में 2 मिनट में मैगी बन जाता है, लेकिन 3 साल की डिग्री 5 साल में नहीं मिलता है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हमको ये व्यवस्था, ये स्थिति बदलनी पड़ेगी और सबको मिल करके बदलना पड़ेगा। अगर इस देश का विद्यार्थी हमारे साथ है तो हम इस देश के विद्यार्थियों को वादा कराते हैं कि नेता प्रतिपक्ष ने, कांग्रेस पार्टी ने संकल्प लिया है कि इस देश की शिक्षा, बदहाल शिक्षा व्यवस्था को हम बदलेंगे और इस देश में शिक्षा क्रांति होगी। ये हमारा संकल्प है। बहुत बहुत शुक्रिया।